So let's start the new chapter 4, motion in 2D or motion in plane. So in this chapter, first we are going to start scalars and vector. Let's see what is the scalar, what are scalar, what are vectors. Although I have already completed the basic concept of scalars and vectors, ठीक है, but still क्योंकि अब चैप्टर ले रहे हैं तो चैप्टर के हिसाब से मैं फिर से एक बार रिकैप देता हुआ और थोड़ा बहुत इनको समझाता हुआ आगे बढ़ूंगा और मेन जो हमें स्टडी करना रहेगा वो रहेगा वेक्टर्स, ठीक है। सो देखिए वी ऑलरेडी नो दैट एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी क्लासिफाइड based on the dimensions involved, based on the directions involved, two types. एक को बोला जाता है स्केलर क्वांटिटीज और एक को बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक, नाउ जल्दी से देखते हैं कि व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज एंड व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज। वो सभी क्वांटिटीज, वो सभी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत ना पड़े, वो सब क्वांटिटी कहलाएंगी स्केलर क्वांटिटीज। ऑल दोस क्वांटिटीज which can be described without considering the involvement of direction. If any quantity which can be described without knowing the direction, then all such physical quantities are known as scalar quantities. For example, that means scalar quantities have only and only magnitude but no direction. They possess only magnitude but no direction is required to describe them. कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैग्नीट्यूड का वैसे सबको पता है, फिर भी एक बार और मैग्नीट्यूड से कंफ्यूज नहीं होना, सिंपली न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू और अलोंग विद यूनिट ले लेना क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी चल रही है तो अलोंग विद यूनिट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला कि एक ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है, तो यहां डायरेक्शन दे दी गई, इस डायरेक्शन से कोई लेना देना ना हो, और अगर कोई ऐसे स्टेटमेंट बोलता कि एक ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो इस टाइम पे जहां पे डायरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा, तो ये जो 10 मीटर पर सेकंड है वो कहलाएगी स्पीड, जबकि 10 मीटर पर सेकंड विद डायरेक्शन तो वो कहलाएगी वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी। दैट्स द डिफरेंस। तो वेक्टर क्वांटिटीज, what are vector quantities? All such physical quantities which require to describe magnitude as well as direction. That requires magnitude as well as direction. Both of them are required. Such physical quantities would be known as vector quantities. For example, velocity, displacement. तो जल्दी से इसका एग्जांपल यहाँ पे लिख लेते हैं और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो एग्जांपल्स, ऑल ऑफ यू नो दैट मास को डिस्क्राइब करना है तो ये नहीं बोलेंगे कि 5 kg है साउथ में, अरे मास तो मास है, 5 kg साउथ में हो चाहे नॉर्थ में होने से थोड़ी मास चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मास हो गया, डेंसिटी हो गया, वॉल्यूम हो गया, स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गई, एरिया हो गया, ऑल दीज आर व्हाट काइंड ऑफ क्वांटिटीज? स्केलर, जिसके अंदर सिर्फ उनकी वैल्यू से काम चल जाता है। 10 kg तो 10 हो गई न्यूमेरिकल वैल्यू, kg हो गई उसकी यूनिट। सो मास, डेंसिटी, वॉल्यूम, स्पीड, डिस्टेंस। अच्छा, दुनिया में किसी भी टाइप की एनर्जी हो, एनर्जी वो सब हमेशा, चाहे हीट एनर्जी बोलो, लाइट एनर्जी बोलो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलो, एनर्जी कोई सी भी आ जाए वो सब क्या कहलाएंगी? स्केलर क्वांटिटीज। और एनर्जी एक्चुअल में कहां से निकलती है? वर्क डन से। तो वर्क डन जो होता है, वर्क बोलो या सिंपली वर्क डन बोलो, एक ही बात है। तो वर्क भी कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी। ठीक इसी तरह से प्रेशर, ठीक है, प्रेशर हो गया, ये भी कैसी क्वांटिटी है? आपकी स्केलर क्वांटिटी। टाइम हो गया, ठीक है, टाइम हो गया। इवन अब जनरली आपने 10th ग्रेड के अंदर, 9th 10th ग्रेड के अंदर पढ़ा होगा कि करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो अब 9th 10th में क्या होता है कि यार जब हम स्केलर वेक्टर पढ़ते नहीं है ना, तो तब तक हम उसको स्केलर क्वांटिटी कंसीडर करते हैं, और अभी भी चाहे तो अभी तक, क्योंकि मैंने आगे का कॉन्सेप्ट समझाया नहीं है, तब तक के लिए आप उसको स्केलर मान सकते हो। लेकिन एक क्वांटिटी और होती है जिसको बोलते हैं टेंजर क्वांटिटीज। टेंजर क्वांटिटी, व्हाट आर टेंजर क्वांटिटी? ऐसी क्वांटिटी जो डायरेक्शन रखती है लेकिन फिर भी वो वेक्टर नहीं है।
ऐसी सभी क्वांटिटी जिनके पास डायरेक्शन होती है, पर्टिकुलर डायरेक्शन बोलना पड़ता है। जैसे हम बोलते हैं कि करंट हमेशा फ्लो करती है पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में, डायरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन फिर भी वो वेक्टर क्वांटिटी में कंसीडर नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती, उसका आंसर आगे मिलेगा। अभी मैं एक लाइन में वैसे आंसर दे देता हूं, और वो होता क्या है उसको भी आगे डिस्कस करेंगे, इसी चैप्टर में ही है, 4-5 दिन बाद वो आ जाएगा। सो ऑल दोस क्वांटिटीज विच डू नॉट ओबे द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, वो सभी फिजिकल क्वांटिटीज जो वेक्टर एडिशन के लॉज को ओबे ना करें, वो डायरेक्शन होते हुए भी टेंसर क्वांटिटीज में रख दी जाती है। ठीक है, सो इस तरह से। तो अभी ये हमारा राइट नाउ एम नहीं है, तो अभी मैं इसको स्किप कर रहा हूं, जहां पे जो चीज आएगी वो मैं बताता जाऊंगा। ठीक है, सो प्रेशर टाइम और फिर ऐसी बहुत सारी जो टाइम टू टाइम आएंगी वो हम डिस्कस करते हुए चले जाएंगे। तो ये आपको कुछ एग्जांपल वैसे याद रहने चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा वेक्टर क्वांटिटीज, तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या है, विच हैव बोथ, जिनको डिस्क्राइब करने के लिए दोनों चीजों की जरूरत हो। व्हाट टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इट मींस if you won't say the direction, that then you can't describe the thing properly, that physical quantity cannot be described properly. For example, I said कि ये एक 5 kg का ऑब्जेक्ट है, इस पर मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, बताओ ये किस तरीके से मूव करेगा। तो आप लोगों का रिप्लाई क्या होना चाहिए कि सर ये तो बताओ पहले कि आपने फोर्स जो लगाया 10 न्यूटन का वो किस डायरेक्शन में लगाया। अगर आप इस डायरेक्शन में लगाओगे तो मोशन इधर होगी, आप नीचे से ऊपर लगाओगे तो फिर मोशन ऊपर होगी, आप ऊपर से नीचे लगाओगे फोर्स तो ऊपर से नीचे होगी। इसका मतलब क्या हुआ, क्या यहाँ पर 5 kg की मोशन, 5 kg के ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए इस पर फोर्स जो लगा रहे हैं, तो फोर्स को बताने के लिए क्या उसके साथ डायरेक्शन बोलना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी। अगर अब मैंने बोल दिया कि हाँ 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और बाय डिफॉल्ट इस डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोल दिया, तो आप बोलोगे इफ द 10 न्यूटन फोर्स इज बीइंग अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg along positive x axis, then where the object should move along the positive x axis generally. It means, does it require direction? Yes, that's why force should be considered as which quantity? Vector quantity. So in similar way, what other quantities are vector quantities? Displacement, velocity, acceleration, force, linear momentum, torque, angular momentum, भाई ये मॉम शॉर्ट में लिखा हुआ है ना, कोई ये मत कहते ना अंग्रेजी मॉम, है ना, दिस इज नॉट अंग्रेजी मॉम, दिस इज एंगुलर मोमेंटम, ये लीनियर मोमेंटम है ना, किस बेचारी सीधी मॉम है और वो अंग्रेजी मॉम है। ठीक है, सो लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, है ना, और फिर बहुत सारी फिर आपके पास क्वांटिटीज आती जाएंगी, फिर उसको डिस्कस करते हुए चले जाएंगे हम। इन दैट वे द क्वांटिटीज आर बीइंग डिस्क्राइब्ड। सो दीज आर द जस्ट सिंपल क्लासिफिकेशन जो हम पहले से देख चुके हैं शुरू में ही, है ना, जिस टाइम पे हमने यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट चैप्टर देखा था उस टाइम भी मैंने यही चीजें एक्सप्लेन करी थी, फिर से अभी हो गई। अब हम हमारी कहानी आगे बढ़ाते हैं यहां से। अब जो कहानी आगे बढ़ेगी वो रियली रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि इसके बेस पर आपकी 12th और किस तरीके से जाएगी, किस तरीके से आप 12th को हैंडल कर पाओगे, वो बहुत क्रूशियल है ना। ये चैप्टर आपको आना ही चाहिए, ठीक है। तो ये चैप्टर, सो हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स की, कि वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन होती कैसे, कैसे उसको लिखते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि फिजिक्स में जब थ्रू आउट आप चाहे वो 11th में रहे 12th में रहे, आपको हमेशा उनकी नोटेशंस, उनकी रिप्रेजेंटेशन का ध्यान रखना है। मन मर्जी के सिंबल ना लिखे। मैंने बहुत बार देखा है बच्चे एग्जाम के अंदर सब कुछ लिख के आते हैं, बट उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि कहाँ वेक्टर फॉर्म में लिखना है, कहाँ स्केलर फॉर्म में लिखना है, बस उनको ये लिख दिया ना सब, खत्म हो गई कहानी।
ध्यान रखना है कि जब हम अब ये चीजें सीख जाएंगे तो किस टाइम पर किस तरीके के सिंबल्स को लिखना है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसके दो मेथड होते हैं, ग्राफिकल मेथड और टेक्स्ट मेथड, ठीक है। टेक्स्ट मेथड का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि लिखने का मतलब जो हम राइटिंग मतलब सिंबल और सिंबॉलिक फॉर्म है ना, टेक्स्ट मेथड बोल दो या सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक मेथड। और सेकंड होता है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड पहले हम सिंबॉलिक मेथड देख लेते हैं, फिर उसके बाद ग्राफिकल मेथड देखेंगे, क्योंकि इसके अंदर कुछ कुछ और अच्छी चीजें हम करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले देखते हैं सब सिंबॉलिक मेथड। सिंबॉलिक मेथड का मतलब है कि लेटर्स की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो कभी भी कोई भी वेक्टर हो, उसको अगर आपको सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या करेंगे, उस सिंबल पर आप हमेशा एक एरो प्लेस कर देंगे उस सिंबल के ऊपर, उस लेटर के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, तो एन एरो विल बी प्लेस्ड above the symbol of, सिंबल बोल दीजिए, लेटर बोल दीजिए, सिंबल ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, है ना, ये इसका कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला है फोर्स, और हमें पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी जिसका सिंबल होता है एफ, तो ये वेक्टर फॉर्म में भी यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो अगर वेक्टर फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो उसके ऊपर, हेड के ऊपर, यानी कि उसके ऊपर एक छोटा सा एरो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दिस इज कॉल्ड ये। इसी तरह से मैंने लिखा वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, और उसको अगर आप वेक्टर फॉर्म में ही लिखना चाह रहे हैं तो आप लिखोगे वी वेक्टर। अच्छा, क्यों लिख रहे हैं, ऐसी क्या मगजमारी आ गई कि लिख रहे हैं? तो जब भी हम वेक्टर लिख रहे हैं, इसका मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो भी आप वैल्यू यहां पर लिख रहे हो उसके अंदर डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है। उसके अंदर क्या भी इन्वॉल्व है, डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला 10 न्यूटन, तो कंपलसरी ये 10 न्यूटन तो कहलाया इसका मैग्नीट्यूड। और अब क्योंकि वेक्टर मेंशन कर रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन भी लिखनी पड़ेगी, टूवर्ड्स नॉर्थ, टूवर्ड्स साउथ, जो भी। तो समझाने के लिए भी मैंने टूवर्ड्स नॉर्थ लिख दिया, टूवर्ड्स नॉर्थ। तो ये कहलाई इसकी डायरेक्शन। तो जब भी आपको दोनों चीज मेंशन करनी पड़े, वहां पर आपको हमेशा सिंबल्स के ऊपर वेक्टर लगाना पड़ेगा। इसी तरह से मैंने लिखा वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो ऐसे भी लिखते हैं एन डैश ई, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट, जनरल कॉन्सेप्ट ये होता है साहब, ऊपर हमेशा नॉर्थ लिखते हैं, नीचे हमेशा साउथ लिखते हैं, इधर की तरफ ईस्ट लिखते हैं, इधर की तरफ वेस्ट लिखते हैं। ठीक वैसे जैसे हमारा मैप होता है ना, ऊपर की तरफ दिल्ली जम्मू कश्मीर, नीचे की तरफ साउथ इंडिया, इधर जिधर है राजस्थान, उधर है वेस्ट, इधर है ईस्ट, है ना, असम वगैरह। तो ये मेथड आपको जनरली देखना होता है। इनके बीच की ये डायरेक्शन कहलाएगी नॉर्थ वेस्ट, है ना, नॉर्थ वेस्ट। ये डायरेक्शन कहलाएगी नॉर्थ ईस्ट, ये डायरेक्शन कहलाएगी साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ, ये कहलाएगी आपकी साउथ ईस्ट। तो इस तरीके से ये काम करते हैं। सो अच्छा, अब आगे जब हम आएंगे तो उसके अंदर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को भी, है ना, एक पर्टिकुलर, क्योंकि हम जनरली जो भी काम करते हैं वो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग करते हैं। तो अभी मैं बता देता हूँ, वो बाद में कैसे होता है उसको वापस से डिटेल में लूंगा। अभी के लिए सिर्फ रट लो या याद कर लो। ये होती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना, और ये होती है नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये तो पता ही है, ये बता नहीं रहा हूं, ये तो पहले से पता होता है सबको। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। तो इनको क्या बोल रखा है हमने कि सिंबल बोल रखा है। इन एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगा तो इसको लिखते हैं आई कैप, आई, है ना, आई फॉर इंक, और उसके ऊपर हमने पहना दी इसको एक टोपी, कैप, आई कैप, ठीक है। ये बोला जाता है दिस इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। क्या होता है, बिलीव दैट, जब आएगा तब मैं समझा दूंगा। अभी बस ये मान लो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करना है तो क्या बोलेंगे, आई कैप, और माइनस एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करना है तो माइनस आई कैप। इसी तरह से वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करना है तो प्लस का जे कैप, जे फॉर जोकर,
तो उसी तरह से उसके ऊपर जोकर के ऊपर क्या पहनी हुई थी, कैप, जे कैप। माइनस वाई एक्सिस को माइनस जे कैप। इसी तरह से ये तो हुआ 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर 3D होता तो उसके अंदर एक जेड एक्सिस भी होती, जेड एक्सिस भी होती, तो प्लस जेड एक्सिस के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लस का के कैप। पॉजिटिव जेड एक्सिस के लिए ये 3D सिस्टम हमेशा कैसा होता है, जिसके अंदर ऑल 3 एक्सिस विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, अगर ये एक्स है तो ये वाई होगा, ये सॉरी ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, कि कोई सी भी 3 परपेंडिकुलर एक्सिस को बोलते हैं 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम, 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो वाई एक्सिस को जनरली जे कैप से, एक्स एक्सिस को आई कैप से और जेड एक्सिस को के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होते हैं आगे देखेंगे डिटेल में, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो अभी के लिए आप जैसे कैसे लिखा, क्यों बताया मैंने, बहुत सी जगह आप देखोगे आगे चल करके कि कहीं पे वेलोसिटी लिखी 10 मीटर पर सेकेंड आई कैप। अब आई कैप का मतलब समझ में आ गया भैया, हॉरिजेंटली पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग चल रहा है। कहीं पे लिख दिया मैंने v2 वेलोसिटी 2 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड माइनस ए कैप, यानी कि नीचे की तरफ चल रहा है, नेगेटिव एक्सिस की तरफ, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ चल रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह की रिप्रेजेंटेशन डिटेल में करेंगे। अभी के लिए बस इतना सा, ये 3 सिंबल ही तो होते हैं यार, इतना तो याद रख ही सकते हो, आई कैप, जे कैप, के कैप, है ना, एक्स वाई जेड, खत्म कहानी। इतना तो रटने में आता ही है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये हमेशा के लिए रटना है, बाद में भी मैं बताऊंगा इसे कि कैसे करते हैं। सो ये हो गए वेक्टर क्वांटिटीज का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब बात कर लेते हो तो इसके अंदर ये क्या लगा गया, मैग्नीट्यूड, ये क्या लगी, डायरेक्शन। अच्छा, मैग्नीट्यूड भी यहां पर सिंबॉलिक टर्म्स में चलता है, तो सिंबल वाइज मैग्नीट्यूड को बार बार क्या ऐसे लिखना पड़ेगा क्या वर्ड्स में? नहीं लिखना पड़ेगा। कैसे बोलेंगे? अगर आपसे बोला जाए यहीं पे कि अभी बोल रखा है यहाँ पर F इज इक्वल टू, मान लीजिए मैंने लिख दिया 10 न्यूटन और जे कैप लिख दिया, अब मैंने 10 न्यूटन जे कैप लिख दिया, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी हो गया, डायरेक्शन भी हो गई। मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन और डायरेक्शन है जे कैप प्लस का वाई डायरेक्शन। तो अगर पूछा जाए व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो इसको सिंबल दे रखा है 2 डंडे, इनको बोलते हैं डिटर्मिनेंट या मॉड्यूलस। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट मैथ्स में बोलते हैं, लेकिन हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस और मैग्नीट्यूड। मॉड्यूलस वर्ड भी जनरली मैथ्स का ही वर्ड है, मैग्नीट्यूड। सो ये क्या रहता है, मैग्नीट्यूड। तो 2 डंडे के बीच में किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रख दो, तो इस 2 डंडे के बाहर सिर्फ वो क्या आंसर देने वाला है, इस ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ, तो इन 2 डंडों को रीड क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड ऑफ, और फिर इसके बाद जो भी फिजिकल क्वांटिटी लिखी है वो रीड करनी है। जैसे ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो ये अगर ऐसे लिखा हुआ होता तो आपको रीड यही करना था, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अगर मैंने लिख दिया ऐसे, तो ये बोला जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। और इसका आंसर क्या मिल रहा है, हम बोल ही वर्ड ही रहे हैं मैग्नीट्यूड। तो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या है यहाँ पर 10 न्यूटन, तो ये सिर्फ वैल्यू देगा 10 न्यूटन। किसी ने लिख दिया साहब, मान लीजिए वेलोसिटी इज इक्वल टू -20 आई कैप, -20 आई कैप, एक्चुअल में ये होता 20 माइनस का आई कैप, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है -20 आई कैप। तो किसी ने कहा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, कोई भी दुनिया का कभी भी मैग्नीट्यूड निकालेंगे उसकी सिर्फ पॉजिटिव न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब है, अलोंग विद यूनिट आप लिख दो भले, है ना, फिजिकल क्वांटिटी है तो इसलिए लिख सकते हैं। तो 20 मीटर पर सेकेंड, माइनस कभी भी नहीं आएगा मैग्नीट्यूड के केस के अंदर। ठीक है, सो दीज आर द रिप्रेजेंटेशन, टेक्स्ट मेथड, सिंबॉलिक मेथड। ये सारा रिप्रेजेंटेशन है जो हम कहानी करते हैं, लेकिन बुक वालों के लिए दिक्कत क्या हो जाती है, बुक वालों के लिए बार बार वेक्टर लगाना, क्योंकि उनको टाइप करना पड़ता है, तो उनको टाइप करने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि बार बार कर्सर को इक्वेशंस पे लेके जाना, एरो ढूंढना, एरो को फिर वहां ला करके सेट करना, दे फील क्वाइट डिफिकल्ट। सो उनके लिए जो प्रिंटिंग है ना, प्रिंटिंग ऑफ टेक्स्ट बुक्स, वहां पर रिप्रेजेंट करने का मेथड होता है बोल्ड लेटर्स। तो वहां पर क्या होते हैं, बोल्ड कर देते हैं लेटर्स को। तो आप फोर्स को एफ वेक्टर आप तो लिखोगे एफ वेक्टर, क्योंकि हमारे लिए ये इजी है, लेकिन बुक में आपको ऐसे मिलेगा बोल्ड किया हुआ। तो बुक के अंदर रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से चलेगी। तो जहां पे जो लेटर्स फिजिक्स के अंदर बोल्ड होंगे, जनरली जब हम स्केलर वेक्टर वाले कॉन्सेप्ट को डील कर रहे होंगे, तो इसका मतलब भी ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। हमारे लिए ये ऐसे करना ज्यादा टिपिकल है, हमारे लिए ज्यादा आसान है वेक्टर लगाना। तो जो हम लिखते हैं वो है वेक्टर लगाना,
और जो बुक्स में मिलेगा वो मिलेंगे बोल्ड लेटर्स, v को बोल्ड करके लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो अगर ये v वेलोसिटी है तो इसको बोल्ड करके लिखा जाएगा और उस पर फिर वेक्टर का साइन नहीं लिखा जाएगा, ये अंडरस्टूड है, ये लिखो या ये लिखो, ठीक है सर। यहां तक कितनों को कहानी अच्छे से समझ में आ गई और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे इससे आगे का ग्राफिकल मैथड।